मेरे मुस्तफ़ा आज तो हाजिर नाजिर हैं ही हैं, इस पर तो आपके पास बहुत दलीलें होंगी। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बात सुनना चाहोगे? उलमा ने तो बहुत दफ़ा सुनी और पढ़ाई भी होगी, आपकी नजरों से जमातों से शायद ये इतनी ना गुजरी हो। आज रसूलुल्लाह हाजिर नाजिर हैं या नहीं, इस पर तो बहुत बहस होती है। आज तो है ही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी हाजिर और नाजिर थे जब हुजूर का मिलाद भी नहीं हुआ था। मैं इस पे सबूत देता हूं। हुजूर रूहानी तौर पे उस वक्त भी हाजिर और नाजिर थे जब हुजूर का मिलाद भी नहीं हुआ था। ये माशाअल्लाह मदरसा भी है, यहाँ उलमा बैठे हैं, तलबा बैठे हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, यहाँ काफ ज़मीर ज़ुलहाल है। जैसे अगर कोई कह रही तो ज़ैदन राकिबन, मैंने जैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था। आप भरपूर तवज्जो रखिएगा ताकि आप बात समझ सके। अगर कोई यहाँ काफ ज़मीर ज़ुलहाल है, जैसे अगर कह रही तो ज़ैदन राकिबन, मैंने जैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था। अब इस बात के बाद अगर कोई ये पूछे ना कि जैद मुल्तान से सवाल हुआ या भूरे वाला से सवाल हुआ, ये उसका मतलब उसको बात सही से समझ नहीं आई, वो ग्रामर का असूल समझा नहीं। क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि जैद अब मेरे सामने सवार हुआ, उसने कहा मैंने जैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था। ये बता रहा है कि जैद को मैंने अभी हासिलपुर में देखा, लेकिन जैद मेरे देखने से पहले का सवार था। अल्लाह ने यह नहीं कहा हबीब तुझे दुनिया में भेजने के 40 साल बाद तुझे शान दी और शाहिद बनाया। कहा नहीं नहीं, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, गोया कि यानी इस शान से भेजा कि तुझे शाहिद बना के भेजा। समझ आई? इस शान से भेजा कि तुझे शाहिद बना के भेजा। आया तू अब है, शाहिद तू पहले का था, शाहिद तू पहले का था। इस पर कुरान की एक आयत और बुखारी की एक हदीस आपके आगे रखता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन, आपको बात समझा लूंगा इंशाल्लाह 1 मिनट में। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब मखलूक से पूछा जाएगा ना, लोग उम्मतों से पूछा जाएगा कि चंगे काम क्यों नहीं किए थे, तो कहेंगे या अल्लाह तेरे नबियों ने पैगाम ही नहीं दिया। इनकारी हो जाएंगे, या अल्लाह तेरे नबियों ने तो हम तक पैगाम ही नहीं पहुंचाया। अल्लाह इस बात के आखिर में तुम्हें पता चलेगा मेरे मुस्तफा सिर्फ आज नहीं, मेरे मुस्तफा मिलाद से पहले भी हाजिर और नाजिर थे। नबी उम्मतें कहेंगे या अल्लाह नबियों ने हम तक पैगाम ही नहीं पहुंचाया। अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे पास कोई गवाह है? वो अर्ज करेंगे या अल्लाह तेरे हबीब और उनकी उम्मत हमारी गवाह है। चलो उम्मत तो हबीब के बताने पे गवाह बनी ना, असल बात यह है या अल्लाह तेरे हबीब हमारे गवाह है। फिर अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाता है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम वो क्या ही हाल होगा जब हम हर उम्मत को लाएंगे एक गवाह के साथ और सब के हक में आपकी गवाही कबूल करेंगे। तो आदम हजरत नूह अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? या अल्लाह मेरे गवाह कौन है? रसूलुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मेरे गवाह कौन है? रसूलुल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? मेरे गवाह कौन है? रसूलुल्लाह। और कुरान कह रहा है सब के लिए गवाही किसकी कबूल होगी? रसूलुल्लाह की। अब मुझे बताइए, अगर मैं कहूं कि आज से 6 साल पहले मैं हासिलपुर आया, मेरे साथ ये वाकया हुआ, मेरे से पूछा जाए कि तुम्हारा गवाह कौन है? गवाह है? मैं बोलूंगा बिल्कुल गवाह है। लोग पूछेंगे गवाह कौन है? अदालत में मुझसे पूछा जाए तुम्हारा गवाह कौन है, मैं कहूं कि मेरी 4 साल की बेटी है, उसका नाम नालैन फातिमा है, उसकी उम्र 4 साल है और वो मेरी गवाह है। वाकया कितना पुराना है? 6 साल पुराना। और मैं गवाह कितनी उम्र का पेश कर रहा हूं? 4 साल का। जज मुझे कहेगा अक्ल को हाथ मारो, जिसकी उम्र ही 4 साल है वो 6 साल पुरानी गवाही कैसे देगा? मिलाद कमोबेश 1400 साल कबल हुआ, गवाही आदम की देंगे, गवाही मूसा की देंगे, गवाही इब्राहिम की देंगे, गवाही इस्माइल की देंगे, गवाही ईसा की देंगे। तो समझ जाओ ना, लिबास बशरियत के साथ कमोबेश 1400 साल पहले आए हैं। इनकी असल नूर है, नूर होके यार नबी के दौर में हाजिर भी थे और नासिर भी थे। नूर बन के ये हर नबी के दौर में हाजिर भी थे और नाजिर भी थे, हाजिर भी थे और नाजिर भी थे। ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की। अच्छा कैसे भाई, बात की बात कैसे, पहले की बात कैसे? बुखारी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई।
और एक डायलॉग हुआ, और वो डायलॉग क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर तुसी वो दाना ना खांदे, आज सारे जन्नत में होते, आपने वो दाना खाया जिसके सबब इत्थे आना पे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हुजूर फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, हजरत मूसा को ऐसा जवाब दिया कि उन पे गालिब आ गए। हदीस यहां मुकम्मल हुई। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने कहा कि चलो ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम ने से सवाल हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बात हो गई, यहां तक तो ठीक है। बदरुद्दीन ऐनी कहता है सोचने की बात यह है मुलाकात हुई कब? दौरे आदम और दौरे मूसा में तो तवील वक्फा है। आदम अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक में तशरीफ ले जाने और मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत में तो बहुत लंबा गैप आता है। ये तो नहीं कहा जा सकता ये बात आलम अरवा की है, दुनिया में आने से पहले की है, क्योंकि सवाल ही थे आने के बारे में। ये सब मुलाकात हुई यहाँ है। बदरुद्दीन ऐनी कहता है लेकिन ये मुलाकात कैसे हुई, कब हुई? बदरुद्दीन ऐनी ने कहा ये हदीस बता रही है, अगर ये बात दौरे आदम की है तो मूसा की ये शान है कि पैदा होने से पहले भी रूहानी तौर पे हाजिर नाजिर। अगर ये बात दौरे मूसा की है तो आदम की ये शान है कि कब्र में जाने के बाद भी दुनिया में हाजिर नाजिर। और मूसा भी मेरे नबी का मुक्तदी, आदम भी मेरे नबी का मुक्तदी। खुद सोचो, जिसके मुक्तदी ऐसे हैं, इमामुल अंबिया का आलम क्या हो। यहीं पे बात खत्म करता हूं, आगे काफी चल सकती है लेकिन यहां पे बात मैं खत्म करता हूं, वक्त काफी हो रहा है, यहां पर बात खत्म करता हूं, लोग भी जाना भी है। ये बात तो घंटों उन चलने वाले उन्वान हैं। चलो एक हदीस और सुना देता है, सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाएं, जो नहीं सुनना चाहता जरा वो हाथ उठाए। 10 मिनट का कह के फिर नहीं सुनना चाहते। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिफा शरीफ में मौजूद है, शिफा में काजी इयाज मालिकी इस हदीस को नकल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम करने के फजाइल बयान फरमा रहे हैं कि जब भी किसी को देखो तो सलाम में पहल करो, और यहां से सबक भी लो। सहाबा कहते हैं हमने अक्सर कोशिश करते कि हम हुजूर की बारगाह में पहले सलाम अर्ज करें, जब हुजूर के सामने आते हुजूर सलाम में पहल फरमा देते, और कोई बच्चा भी हुजूर के सामने आता तो हुजूर सलाम में पहल किया कर। ये सबक भी लो। और सूफिया कहते हैं कि अगर तकब्बुर खत्म करने की असल में दिल से ख्वाहिश रखते हो ना कि तकब्बुर खत्म हो जाए तो सलाम करने में पहल करो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने आए उसको सलाम करो, तुम्हारा मुलाजिम तुम्हारे सामने आए उसको सलाम करो, तुम्हारे घर में सफाई करने वाला आए उसको सलाम करो। गली में चल रहे हो, यह नहीं कि अगला जवाब नहीं देता, जवाब देने वाले को तो हर कोई सलाम करेगा। तुम्हारे अंदर तकब्बुर है या नहीं है तो तब पता चलेगा। कोई जवाब न दे फिर भी तुम उससे सलाम करते नजर आओ। कोई बड़ा नजर आए उससे सलाम करो, छोटा नजर आए उससे सलाम करो, तुम्हारा नौकर भी तुम्हारे सामने आए उसको सलाम करो। ये आदत बना लो, तकब्बुर खत्म हो जाएगा। अच्छा, हुजूर फरमाते हैं सलाम करने में पहल करो, जब भी कोई सामने आए उसको सलाम करो। एक सहाबी उठे, काजी इयाज ने मालिकी ने इसको शिफा में नकल किया है। एक सहाबी उठे, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाने कि जब घर में दाखिल हो तो सलाम में पहल करो। सरकार, अगर घर खाली है और मुझे पता है कि दरवाजा मैं ही खोल रहा हूं, अंदर कोई नहीं है, सरकार फिर किसे सलाम करूं? हुजूर ने फरमाया कोई नहीं होगा तो मैं तो हूंगा ना, दरवाजा खोलना, कहना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर अपने गुलामों के घरों को भी तनहा नहीं छोड़ते। गुलाम तो गुलाम है, हुजूर तो गुलाम के घर को भी तनहा नहीं छोड़ते। और यह अकीदा सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है। खाली कहने से बंदा सहाबा का गुलाम नहीं हो जाता, अकीदा रखो जो सहाबा का अकीदा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब सिद्दीक़ अकबर तबूक से पहले सब कुछ ले आए, हुजूर ने फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? आप कही तो अल्लाह व रसूलहू, या रसूल अल्लाह, घर में अल्लाह को छोड़ के आ रहा हूं और आपको छोड़ के आ रहा हूं। अब कोई पूछे कि अबू बकर रसूलुल्लाह सामने बैठे हैं और आप कह रहे हो घर छोड़ के आ रहा हो, सिद्दीक़ अकबर का अकीदा बता रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पे तो अपने महल मुबारक में जलवागर है, जिस्मानी तौर पे तो अपने महल मुबारक में जलवागर है, लेकिन रूहानी तौर पे मुस्तफ़ा हर मकाम पे हाजिर भी है और नाजिर भी है। और साहिब तफसीर हलविया इमाम अली नूरुद्दीन हलवी कहते हैं कि अहले सुन्नत और अहले ईमान होने के लिए यह शर्त है कि इंसान ये अकीदा रखे। अली नूरुद्दीन हलवी ने कहा कि इंसान ये अकीदा रखे कि मौजूदात अर्श लेकर तहतुस्सरा तक कोई मकाम हुजूर से पोशीदा नहीं। और हाजिर नाजिर का शरई माना क्या है?
शरई माना यह नहीं है कि हुजूर वजूद के साथ हर जगह मौजूद है। शरई माना यह है कि हुजूर वजूद पाक के साथ गुंबद खजरा में जलवागर है। हर मकाम हुजूर के सामने ऐसे है जैसे हम हथेली देखते हैं, जैसा हुजूर ने फरमाया सारी दुनिया हुजूर के सामने है। रही बात वजूद की, हुजूर के सामने सारी दुनिया, ये हथेली हमसे दूर नहीं है ना, हथेली हम पे दूर नहीं है। हर मकाम हुजूर के सामने ऐसे है। हुजूर जहां चाहे नजर से भी तसर्रुफ कर सकते हैं और जहां चाहे हाथ से भी तसर्रुफ फरमा सकते हैं। वैसे हुजूर जिस्म मुबारक के साथ मदीना मुनव्वरा में है, हर मकाम सामने है, तमाम आलमीन पे रहमत फरमा रहे हैं। लेकिन जब चाहे जहां चाहे वजूद मुबारक का साथ भी तसर्रुफ फरमा सकते हैं। इसमें कई दलाइल दिए जा सकते हैं, लेकिन वक्त के मलूज़ खातिर रखते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इसमें भी मैं बुखारी और मुस्लिम से दलील दे सकता हूँ कि हुजूर महल मुबारक में होके कैसे हर जगह तसर्रुफ फरमा सकते हैं, लेकिन वक्त अपने दामन में इतनी गुंजाइश नहीं रखता। तमाम उम्र कहा पर मदह बाकी है, तमाम वरक तमाम हुए पर मदह बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, कभी फुर्सत से सुन लेना तवील है दास्तां मेरी। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल रखे, हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार रखे, हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम रखे। जिए तो गुलाम मुस्तफ़ा बन के जिए। आमिर फयाजी साहब माशाअल्लाह, आप यहाँ पर QTV देखते हैं ना, कौन कौन देखता है, जरा हाथ उठा के बता। हाजी अब्दुल रऊफ साहब के लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला हाजी अब्दुल रऊफ साहब को शिफा कामिला अता फरमाए और उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। अहले सुन्नत का एक बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म है QTV अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर हाजी साहब रूह रवा है और उसमें जितने प्रोग्राम्स आप देखते हैं सारी मेहनत माशाअल्लाह फयाजी साहब की होती है। अल्लाह ताला फयाजी साहब को अजर अज़ीम अता फरमाए। जितने उलमा, जितने नात खान, सारी इनकी मेहनत होती है, अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। हाजी साहब को हमारे अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमाए और उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। इन्होंने एक नात की फरमाइश की, आप सुनना चाहते हैं या मैं इनको गाड़ी में सुना दूँ? कौन कौन सुनना चाहता है? अब चलो एक आध जो नहीं भी सुनना चाहता वो सुन ले, क्योंकि सारे ही सुनना चाहते हैं। तो एक ऐलान पहले समात फरमा लीजिए कि 8 जून को इंशाअल्लाह 7, 8, 9 जून ईदगाह शरीफ का सालाना उर्स शरीफ, और हमारे शेख हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह, आपने इरशाद फरमाया कि हज़रत ख्वाजा ने इरशाद फरमाया कि मेरे यौम पर मेरा नाम का उर्स नहीं मनाया जाएगा, मेरे यौम के मौका पर मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जाए। तो इंशाअल्लाह इस साल, पिछले 4-5 साल रमज़ान मुबारक में आता था, इस वजह से नहीं हुआ। इस साल इंशाअल्लाह नहायत अदब व एहतराम के साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ये जो गुलशन है नक्शबंदी, हज़रत अल्लाह ताला के करम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत और सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का सदका इंशाअल्लाह इस साल 8 जून को सुबह के वक्त इंशाअल्लाह महफिल का आगाज़ हो जाएगा। माशाअल्लाह देखो सैयदा कायनात का इसमें गिरामी आया, जितने अहले ईमान है सब के सर इस तरह झुक गए। ये पहचान होती है, ये पहचान होती है। हम राफ़ज़ियत पे भी लानत भेजते हैं और खारजियत पे भी लानत भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं, अहले सुन्नत व जमात हैं। आज झुका लो सर सैयदा के नाम पे, क्यों क़यामत के दिन तो गुद्दु अब्सारकुम का हुक्म अल्लाह की तरफ से आएगा। सर झुका लो मेरे नबी की शहजादी की सवारी। एक बार सारे जरा माथे पे हाथ रख कर सलाम करते को, सैयदा कायनात सलाम अलैहा, जज़ाकल्लाह, आप सबको अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, तो इंशाअल्लाह सैयदा पाक सलाम अलैहा का सदका 8 जून को इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ में सुबह के वक्त आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा इंशाअल्लाह, जिसमें इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम शरीक होंगे और इंशाअल्लाह जय्यद उलमा इकराम और मशाइख इल्ज़ाम इंशाअल्लाह अपने इरशादात से भी नवाजेंगे। हमारे शेख कामिल की सदारत में इंशाअल्लाह सुबह के वक्त महफिल का आगाज़ हो जाएगा। मैं आप सबको पर्सनली अपनी तरफ से, अपने शेख कामिल की तरफ से, हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम की तरफ से दावत देता हूँ कि आप सब हज़रात 8 जून को ईदगाह शरीफ तशरीफ़ लाएँ और हमारे साथ मिल के हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की उस महफिल में शरीक हों। इंशाअल्लाह आप नियत करते हैं आने की, और जो संगी हैं आप हजरात कोशिश करें इस इलाके के। आज हम आपके पास यहाँ चल के आए हैं, अब हक ये बनता है कि आपने अकेले नहीं आना, इस इलाके के सारे संगी
आप लोगों को ये जिम्मेदारी बनती है कि एक भरपूर काफिला बनाएं, भरपूर काफिला बनाएं, सब लोगों को दावत दें। वहाँ ईदगाह की बात नहीं होनी, वहाँ बात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की होनी है। सबको दावत दें कि सब 8 जून को ईदगाह तशरीफ़ लाएं और हमारे साथ मिल के हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की ज़िक्र होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करें और अपने दामन को रहमतों से भरें। 2 अशार मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए और फिर इख्तिताम गुफ्तगू का।